सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है? जो बिना विचारों के निकल रहा है वही सत्य है। जो एक अननोन स्टेट से आ रहा है वही सत्य है। जिसका तुम्हें नहीं पता ये कैसे हो रहा है, यही सत्य है। और तुम इसको जान भी नहीं रहे हो, तुम इसको समझना भी नहीं चाहते, तुम इसको जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुम अनंत को जितना भी जानोगे वो अनंत ही रहेगा। तुम बस इसके साथ चल रहे हो, कंधे से कंधा मिलाकर। तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तुम इससे कुछ नहीं चाहते। जब तुम जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाते हो, जब तुम जिंदगी में कुछ ऐसा बन जाते हो, जब तुम्हारे अंदर से एक ऐसी आवाज आती है जो तुम्हें बताती है कि दुनिया में अंत में कुछ नहीं हो जाना है, अंत में कुछ नहीं में विलीन हो जाना है, तो क्यों इन सब बनावटों के जो मिट्टी की तरह बने हुए हैं उसके चक्कर में पड़ना। तुम फिर वैरागी हो जाते हो। तुम्हारा जो मन होता है वो समाप्त हो जाता है, तुम्हारा मैं समाप्त हो जाता है, तो तुम सिर्फ वही रहते हो जहां तुम हो। मन के द्वारा बनाया गया हुआ ही ये जन्म और मृत्यु। मन ही ईश्वर को बना रहा है और मन ही ईश्वर को पूज रहा है। मन ही कह रहा है कि तू नहीं करेगा ये तो तू नरक में चला जाएगा। मन बना रहा है स्वर्ग, नरक, मोक्ष। मन ही माया है, इसीलिए तो सब कहते हैं। क्योंकि फंडामेंटल लेवल पर अगर हम बात करें, बुनियादी तौर पर सबको यहीं पर आना है और यही जानना है। कितनी भी बनावटों को तुम जी लो, कितने भी अनुभव इकट्ठे कर लो, लेकिन वो रहेगा तो एक एक्सप्रेशन ही रहेगी, भी तो एक बनावट ही। और बनावट कभी भी सच्चाई नहीं होती, बनावट कभी सच्चाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो झूठी है, इसीलिए तो बनी हुई है। जो सत्य है, जो सच है, उसको कोई प्रयास करने की भी जरूरत क्या है? वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसको कहीं ना आने की जरूरत है ना जाने की जरूरत है। सत्य ना द्वैत है, अद्वैत है। सत्य ना बुद्धि में है ना बुद्धि से परे है। सत्य ना परमात्मा में है ना ही ब्रह्म में है। सत्य ना परे है ना ही पास में है। सत्य ना दूर है ना निकट है। सत्य ना ही पीड़ा में है ना ही सत्य सुख में है। सत्य ना ही सत्य में है ना असत्य में है। सत्य का कोई रंग रूप पहचान आकार निराकार सब कुछ बेकार है, क्योंकि तुम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। जहां पर अगर तुमने उसके बारे में कुछ कहना स्टार्ट किया तो तुम फंस गए। तुम फिर से बनावट बुनना स्टार्ट कर चुके हो, और बनावट एक माया का हिस्सा है। बनावट में हम सब उलझे हुए हैं, चाहे छोटी बनावट हो चाहे बड़ी बनावट हो। आप बनावट से बाहर निकले, एक मैटीरियल बनावट से आप बाहर निकले, आप भौतिक बनावट से बाहर निकले, तो आप आध्यात्मिक बनावट में आ गए कि कल वृक्ष होता है। आप आध्यात्मिक बनावट में आ गए कि स्वर्ग नरक होता है। आप आध्यात्मिक बनावट में आ गए कि मैं तो मरने के बाद अगर मैं इस नाम का जप करूंगा तो ऐसे लोक में पहुंचूंगा जो अनंत होगा, और जहां मेरी इच्छाओं की पूर्ति अनंत तरीके से होती रहेगी, और मैं मौज सुकून और अनंत तरीके से रहूंगा। देख रहे हो मन का खेल, मन का भ्रम, मन का जाल? देख रहे हो ये माया जाल? यही माया जाल है जो हमें एहसास दिलाता है कि हम बंधे हुए हैं। कौन बांध रहा है तुम्हें? किस चीज से तुम बंधे हुए हो? तुम मुक्त हो। अभी इस वक्त जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे अंदर कोई बंधन नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें खुद बांध रहा है, और बांध कर तुम्हें कह रहा है कि मुझे बंधन महसूस हो रहा है, अब इसको मैं खोलूंगा। और जिस तरीके से तुम अपने मन को खोलते हो वो खुद एक बंधन बन जाता है। देखो मन की चाल, समझो इस मन की चाल, इस मन को समझो। मन ही माया है। लास्ट में अगर आप मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यस, ये माया का ही हिस्सा है कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, लेकिन जहां तुम बेकार चीजों में इन्वेस्ट करोगे, इस अच्छी चीज में इन्वेस्ट कर दो। कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, जिंदगी भर आपको एक वीडियो मिलती रहेगी मेडिटेशन की, उससे पहले कंसेप्ट क्लियर करा जाएगा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स का। आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है, 1000 रुपीज में, सिर्फ 1000 रुपए में जिंदगी भर का साथ। आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आपको लगे कि आप मुक्त हो गए, आप अपनी तरफ से साथ छोड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, जाओ और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो। इस उत्सव का, इस फेस्टिवल का लाभ उठाओ। थैंक यू वेरी मच।